द्वाराहाट नगर में आज मुख्य चौक पर ब्लॉक प्रमुख दीपक किरौला के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों सहित हाथों में खाली बर्तन लेकर नारेबाजी करते हुए जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोशित नजर आए और कहा कि इस भीषण गर्मी में जल संस्थान विभाग की मनमानी जनता को परेशान कर रही है। मगर इन सब के बावजूद विभाग द्वारा न तो टैंकर की व्यवस्था की है और न ही कोई अन्य व्यवस्था। द्वाराहाट नगर सहित तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भयानक किल्लत बनी हुई है। पूर्व प्रमुख ममता भट्ट ने कहा कि विभाग के पास कोई तरीका नहीं है कार्य करने का। इस प्रकार का कार्य करना विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान उठाता है। आखिर क्या जरूरत थी अभी योजना के लाइन को छोड़ने की? अगर विभाग द्वारा शीघ्र पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो द्वाराहाट में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। गौरतलब है कि इतना होने के बाद भी स्थानीय नेता अपनी दुकानों और घरों में बैठे रहे। सामाजिक सरोकारों से इन्हें कोई मतलब नहीं, केवल वोट मांगना ही इनका काम है। द्वाराहाट से विमल शाह की रिपोर्ट। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और मातृ शक्ति यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि भीषण गर्मी में जल संस्थान की जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाएं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्ट एक्शन ठाकुर जो रानीखेत में बैठे हैं और द्वाराहाट में भ्रष्ट जेई रौतेला बैठे हैं। केवल इन दो व्यक्तियों के कारण द्वाराहाट के ग्रामीण से लेकर नगर के क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति से दूर रहना पड़ रहा है। हम पहले भी इनके खिलाफ जांच के लिए और इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए लिख चुके हैं, लेकिन सरकार लगातार इनको बचाने का काम कर रही है। मैं आज भी समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जल संस्थान के जो जेई यहाँ के रौतेला हैं और एक्शन ठाकुर है, अगर इनको पदों से हटाया जाए, नए लोगों को लाया जाए, अगर ये तरीके से काम करे तो द्वाराहाट की पेयजल व्यवस्था ठीक हो सकती है। और दूसरा मेरा शासन प्रशासन से ये मांग है कि जब भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है तब कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए। ये बायलॉज में लिखा है और हमारे कानून में है कि पहले जनता को पेयजल उपलब्ध होगा, उसके बाद अन्य कार्य होंगे। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है कि जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाई जाए। पहले जनता को पानी मिलना चाहिए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी तो केवल कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर इन दो अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से जल संस्थान को चलाने का काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम जल्द ही इन अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे जल संस्थान के सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। हमारी मांग है कि गांव-गांव तक पेयजल आपूर्ति होनी चाहिए। कारण ये है कि विगत कई दिनों से द्वाराहाट क्षेत्र में नगर पंचायत से लेकर हमारे जितने भी खीरो घाटी पेयजल योजना है उसमें भी कम से कम 1 महीने से पानी सुचारू रूप से नहीं आ रहे हैं। लोग इतने परेशान कर रहे हैं कि वो धरने पे आज करना पड़ा उन्हें कनस्तर लेके डब्बे लेके, क्योंकि सरकार ने भी ये भी घोषित किया गया था कि गांव में गर्मियों में कम से कम लोगों को निश्चित रूप से पानी मिलना चाहिए। लेकिन जल संस्थान ने या जल निगम ने जो पानी के पाइप को चेंज करने का जो निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत लिया है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बाहर के जितने भी प्रवासी लोग आते हैं वो गांव के क्षेत्र में आते हैं। लोगों को पानी से इतनी परेशानी हो रही है, उनके घर में मेहमान आ रहे हैं, यहाँ टूरिस्ट आता है। परेशानी का कारण इतना हो रहा है कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए आज हमको यहाँ पे ये धरना देना पड़ा। जो हम चौराहे पर आज हम बैठे हैं, जो हमने आज यहाँ पर कटर पीटे हैं, तो आज ये इसलिए पीटा गया है क्योंकि जल संस्थान को हमने इससे पहले ही आने वाले पीटीसी में और इससे पहले ही हमने अवगत करा दिया था कि गर्मी में पानी की क्राइसिस बढ़ेगी। पर लेकिन जल संस्थान द्वारा इसका कोई हल नहीं निकाला गया। जल संस्थान के द्वारा हमने बार बार कहने पर भी हमने बार बार पहले भी अवगत कराया कि जल संस्थान इस मुद्दे को गौर से देखे, क्योंकि जो हमारी ग्रामीणों की योजना है वो आपकी खिरौ घाटी से ग्रेविटी योजना है, कुछ हमारी आपकी क्या कहते हैं तिपोला पंपिंग योजना है। सारी योजनाएं अभी यहाँ पर जो है कि वो ख़राब पड़ी हैं और द्वाराहाट में कोई पूछने वाला नहीं, चाहे नगर है चाहे ग्रामीण है। आज हमने ये जो समस्याएं जो पानी की थी, जो क्राइसिस थी, हमने पहले ही बता दिया था, पहले अवगत करा दिया था कि इसको आप अच्छे से देखें। हर जो ये जल जीवन मिशन के अंदर इसको लीजिए और क्या कहते हैं इसकी समस्याओं का निराकरण कीजिए। पर लेकिन जल संस्थान फिर भी होश में नहीं आया, तो आज हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा। और अभी तो हमने ये छोटी
अभी यहाँ पर लोग मेरे साथ माननीय प्रधान लोग और सभी प्रतिनिधि भी बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये द्वारहाट की समस्याएं पूरी हो, नहीं तो हम और क्या कहते हैं जनता आंदोलन करने के लिए और बाध्य होंगे।